पीटीआई को नाज़रीन उम्मीद थी कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को जो अब तक 3 खत लिखे हैं उस पर कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मौजूदा सेटअप में अभी तक पीटीआई के लिए कोई लचक पैदा नहीं हुई है। गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने वाज़े किया कि मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई ख़त आया भी तो पढ़ूंगा नहीं, बल्कि बग़ैर पढ़े ही वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि तहरीक इंसाफ के लिए क्या इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे बंद हैं? तहरीक इंसाफ की इतनी कोशिशों के बावजूद भी लगता है इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के साथ बात करने के मूड में नहीं है। और अब आर्मी चीफ के वाज़े मौक़िफ़ आने के बाद क्या मज़ीद कोशिशें इनकी जारी रहेंगी? क्या दरवाज़ा ही खटखटाएंगे? ऐसे ही मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन करें अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान बच्चर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चर साहब आपका। बच्चर साहब, पहले भी जब शेर अफजल मरवत हों या दूसरे रहनुमा हों, उनके इख्तलाफात की वजह से पार्टी में जब एक रिफ्ट बढ़ती थी तो आप लोग हमेशा ये कहते थे कि पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये तो जमहूरियत का हुस्न है, ये पार्टियों में ये जमहूरियत की निशानी होती है कि हर कोई अपनी जो है ना वो राय का इजहार करता है, इख्तलाफात सामने लेकर आता है। लेकिन ये तो हंडिया जो है बीच चौराहे में ऐसे फूट रही है कि सवाल लोग ये उठाना शुरू हो गए हैं। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, जो कभी नवाज शरीफ साहब कहा करते थे मुझे क्यों निकाला, तो ये निकालने की बात तो कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब को भी कहा जा रहा है कि उनको भी पता नहीं है। तो पता किसको था कि खान साहब ने ये कहा है, हिदायत जारी की है कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया जाए? देखिए जी, बात यह है कि बड़ी पार्टीज में ऐसे एक्शन होते हैं। शेर अफजल मरवत साहब की अपनी अहमियत है और मेरा नहीं ख्याल कि इस पार्टी को कोई इस तरह की आने जाने से किसी का इतनी बड़ी पार्टीज को फर्क पड़ता है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब पार्टी के लिए उनकी खिदमत बिल्कुल हैं और आज भी अली अमीन गंडापुर साहब मिले हैं चेयरमैन से और मेरे ख्याल में काफ़ी सीनियर लेवल पे जो लीडर्स हैं हमारे, जो सीनियर क़यादत है, वो इस बारे में सोच रही है और कायल कर रही है। ये चीज़ें शोकास नोटिस होते हैं, पार्टी से निकाला जाता है, पार्टी में वापस भी ले लिया जाता है। ये मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी बड़ी बात है। मैं इसको फिर यही कहूँगा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी के अंदरूनी मामला अंदरूनी तौर पर डील किया जाए, नहीं तो तमाशा बनता है ना। अब शेर अफजल मरवत साहब कौमी असम्बली में आते हैं तो हुकूमती लोग डेस्क बजाकर ऐसे इस्तकबाल करते हैं कि घर की लड़ाई को बाहर के लोग इंजॉय कर रहे हैं, तमाशा बन रहा है, और आप कह रहे हैं कि जमहूरियत में होता है ऐसे। मैं आपको देखिए, वो तो उनके पास अपना तो है कुछ नहीं। मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का छोटा से छोटा काम भी वो समझा जाता है कि पूरा दुनिया देखेगी, लोग देखेंगे, व्यूज आएंगे। वो जो उन्होंने डेस्क बजाए हैं वो तो इसका मतलब ये है कि उनकी अपनी पार्टी में वो आपकी इसका मतलब है आपकी अंदरूनी लड़ाइयों से खुश हो रहे हैं ना? मेरे ख्याल में वो खुश इसलिए हो रहे हैं, लड़ाई से नहीं। शेर अफजल खान से खुश इसलिए हो रहे हैं कि ये एक नई डेवलपमेंट तो है, एक सीनियर आदमी है, वो पार्टी से निकाले गए और अभी तक वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी के साथ हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज को ज्यादा लंबी चलेगी। ये तो फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि मैं पीटीआई हमेशा मेरे साथ थी, मैं पीटीआई के साथ हूँ, मैं पीटीआई के साथ रहूंगा। वो बात तो हमेशा वो भी ये बात करते हैं। देखिए, उनके बारे में तो चेयरमैन साहब कह चुके हैं, जो फवाद चौधरी साहब हैं, जिस किस्म के हमारे और भाई हैं, उनके बारे में वो कह चुके हैं कि जब वो बाहर इंशाल्लाह आएंगे तो केस टू केस वो स्टडी करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें अब कोई अभाम रह गया है। क्या ये बात दुरुस्त है कि पार्टी के जो सियासी लोग हैं उन पर वुकला जो ग्रुप है वो हावी है और वही अंदर जा कर जो है वो खान साहब को एक की चार लगाकर बताते हैं? ये बात शेर अफजल मरवत साहब भी कर रहे हैं कि अगर 10 वुकला मिलने जाते हैं, केस एक लड़ा होता है, बाकी जो है वो लगाई बुझाई करने जाते हैं, झूठ बोलने जाते हैं, गलत बातें बताने जाते हैं, गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए जाते हैं। क्या ये आप जैसे सियासी लोग इस बात को मानते हैं कि ग्रुप जो वुकला ग्रुप है वो हावी है आप लोगों पर? देखिए, मैं पंजाब की हद तक तो कह सकता हूँ इधर तो कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं है। हम तो इंडिपेंडेंटली पार्टी की हिदायत के मुताबिक काम कर रहे हैं। हमें तो हिदायत आती हैं। मुझे खुद खान साहब ने बुला के लास्ट टाइम जो हिदायत दी उसके मुताबिक असेंबली चला रहे हैं, या हमें सेक्रेटरी जनरल की तरफ से हिदायत आ जाती हैं, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से, या उमर अयूब साहब हैं उनकी तरफ से आ जाती हैं, चेयरमैन जो हमारे अपोजिशन लीडर सेनेट हैं शिबली फराज,
तो हम तो ये आपस में ही हम चल रहे हैं। पंजाब की हद तक तो मैं इसको डिनाई करूंगा कि हमारे ऊपर तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर को KPK की सूरत हाल या पर्टिकुलरली शेर अफजल मरवत साहब की सूरत हाल पर है तो वो तो एक अलग केस है, लेकिन पंजाब की हद तक तो हम अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं जी। हमारे ऊपर कोई किसी किस्म का कोई। आर्मी चीफ को 3 खत लिखे है, लेकिन कल जो आर्मी चीफ साहब ने एक सहाफ़ियों से गैर रस्मी सी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि पहली बात तो ख़त मिला नहीं, मिला तो पढ़ूंगा नहीं और पढ़े बगैर वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। तो ये वैल्यू है प्राइम मिनिस्टर साहब के, साबिक जो वज़ीर आज़म है उनके ख़त की, इमरान खान साहब के। आर्मी चीफ साहब तो पढ़ना भी उनको गवारा नहीं है, वो तो पढ़ना भी नहीं चाहते ख़त। देखिए, खत लिखने और पढ़ने का ये मतलब नहीं होता। जो खुला खत होता है ना जी, वो को डाक के जरिए उस पते पे नहीं जाता। अच्छा। और मैंने पहले भी फर्ज की थी कि ये खुला खत एक अवाम के लिए ये होता है, और उसी अवाम के जो खतूत और जिस तरह ये अब पब्लिश हो चुका है ये खत, जिसमें 5 नुकात खान साहब ने बताए हैं, और मेरे ख्याल में ये जितने भी नुकात हैं ये पूरे पाकिस्तान की अक्कासी हुई है। इन 5 नुकात को अगर आप गौर से देखें तो उसमें तो पहला धांधली वाला है, इंतखाबात में क्या इंतखाबात में धांधली नहीं हो रही, इतने बुरे तरीके से हुई है कि लोगों को पकड़ा गया, लोगों के प्रपोजल स्कैंडल को पकड़ा गया है, फॉर्म 47 के जरिए चेंज की गई है हर चीज। और उन्होंने एक ऐसी जमात जिसके मुतल्लिक 10 साल से जो मेफेयर फ्लैट्स और सरे महल और पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगते रहे, लेकिन आप लोगों के खुतूत को भी तो ये हुकूमत कह रही है ना कि ये फौज के खिलाफ एक बयानिया है। नहीं, कतन नहीं। इसमें आप तीनों खतूत पढ़ लें, कतन फौज के खिलाफ कोई बयानिया नहीं है। वो तो खुद इसको आप बना रहे हैं, उसके लिए मैं उसको तो कोई मैटर ही करता उनकी किसी बात को। दूसरा, हमारा जो है जमहूरियत का खात्मा हुआ, आपको पता है, सिंध हाउस लगा, रजीम चेंज हुआ, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को सिंध हाउस में बंद किया गया है, इलेक्टेड वजीर आजम को जिस तरह और उसकी बीवी पे नाजायज पर्चे दिए गए, जिस तरह हुकूमत खत्म की गई, उसके बाद आप खुद देख लें जो अगली जिस तरह ये हुआ है अपना इसका तीसरा, आप अगर देखें जो इनकी तरजीहात हैं, वो तरजीहात एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की है ही नहीं। असल में होता क्या है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होता है मॉरल सपोर्ट होती है, वो तो इनके पास है नहीं। तो ये क्या, किस तरह की इनकी तरजीहात ही गलत सिमत में जा रही है। और दूसरा, आप लोगों की क्या तरजीहात हैं? कभी आप IMF को खत लिखते थे कि पाकिस्तान को कर्ज ना दिया जाए, दूसरा PTI ने IMF मिशन को जो एक और डोजियर और ख़त भेजा है, आपको भी पता है कि फिर IMF के वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की है, आज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर से, पाकिस्तान बार काउंसिल के लोगों से मुलाकात की है। तो आप लोग ऐसा क्या लिख रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर इतना घुसकर उन्हें इंटरफेरेंस करने का मौका मिले और वो पूछें कि अदालती सिस्टम ऐसे क्यों काम कर रहा है, इतने पेंडिंग केसेस क्यों हैं? आप लोग बाहर के ममालिक को, IMF को इतनी क्या ऐसी शिकायत लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर घुस रहे हैं वो लोग? देखिए, मेरी बात सुने। अब मैं शाजिया, मैं आपको बताऊं, बात ये है कि क्या जो आज सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम में क्या आपका करप्शन में आपका 233 से 216 नंबर, क्या आप ये समझती हैं कि आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आप 7% महंगाई नहीं बढ़ी? क्या तकरीबन 1 करोड़ तकरीबन 17 लाख लोग पिछले 2 सालों में बाहर नहीं चले गए? क्या इस वक्त जो ज़र मुबादला है 15 से 20 अरब रुपए का नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान को? देखिए, ये तो इंसानी हकूक की जो पामाली हुई है, जो कि खान साहब ने अपने खाते में भी इन्हीं चीज़ों का जिक्र किया है। 26 अमेंडमेंट के बाद क्या जुडिशरी का निजाम आपका कुछ रह गया? कोई सही कसर इन्होंने निकाल दिया। इदारे जिम्मेदार है ना इस चीज के। IMF जिस तरह मोहतरमा ने भी एक दफा कैंगरू कोर्ट कहा, क्या आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान IMF को जवाबदेह होंगे? अदालती सिस्टम हमारा IMF को जवाबदेह होना चाहिए? नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो ये नहीं कह रहा, मैंने ये नहीं कहा। मैं कि इनके करतूतों से, अल्ले तल्लों से, इनकी जो मौजूदा माशी हालात हैं उनको देख के तो जाहिर है जिन्होंने पैसे देने होते हैं उन्होंने पूरा पता तो करना होता है।
इस वक्त फंडामेंटल राइट कहाँ है? बुनियादी इंसानी हकूक को बहाल है इधर? कतन नहीं, बिल्कुल नहीं बहाल। पुलिस इस वक्त पूरी तरह उसने डोमिनेट किया हुआ है, एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है पाकिस्तान। इनकी मर्जी आती है जिसको गोली मार देते हैं, इनकी मर्जी आती है जिसको पकड़ के अंदर कर देते हैं, इनकी मर्जी आती है खवातीन पे पर्चे दे देते हैं। देखिए कितनी खवातीन पे पर्चे हैं। खान साहब, उनकी बीवी डॉक्टर यास्मीन राशिद और जितनी और हमारी खवातीन हैं, उन जो अंदर रह के आई हैं, आलिया हमजा और सनम जावेद और जितनी भी खतीजा शाह, तैयबा राजा, जितनी आप खवातीन को देखें, इन पे कितने बड़े बड़े पर्चे इन्होंने किए। इन्होंने कलाशनकोव और मिसाइल मारे हुए हैं।